सच में अमेरिका ने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध को सिर्फ 5 घंटे में टाला? और क्या ट्रंप ने फोन पर पीएम मोदी को धमकी देकर समझौता करवाया? आज हम चर्चा करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे पर, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने मई में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को काबू में किया और मोदी से बात करके धमकी दी। ट्रंप ने साफ साफ कहा कि मैंने मोदी से पूछा कि पाकिस्तान के साथ ये क्या हो रहा है, मैं तुम्हारे साथ कोई ट्रेड डील नहीं करूंगा और अगर तुम लोग लड़ाई करोगे तो हम तुम पर इतने ऊंचे टैरिफ लगा देंगे कि तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सरल शब्दों में कहा जाए, भारतीय जनता पार्टी सरकार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जो गलतियां भारत के मत्थे चढ़ाई जा रही है कि भारत रशिया को मदद कर रहा है, क्या पाकिस्तान रशिया को मदद नहीं कर रहा है? क्या पाकिस्तान रशिया से चीजें नहीं खरीद रहा है? क्या चाइना रशिया से चीजें खरीद नहीं रहा है? लेकिन चाइना के साथ अलग डील है, पाकिस्तान के साथ डील अलग है और भारत को सिंगल आउट करते जा रहा है। कुल मिलाकर संकट का समय। जब कल मुझे फोन करके बताना, ये उन्होंने मोदी से धमकी दी, मोदी को धमकी दी फोन पर। ट्रंप का दावा है कि उनकी इस धमकी के बाद सिर्फ 5 घंटे के भीतर भारत पाकिस्तान के बीच समझौता हो गया और हालात काबू में आ गए। उन्होंने ये भी कहा कि शायद ये तनाव फिर से शुरू हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर ऐसा होगा तो मैं उसे रोक दूंगा। यानी कि फिर से धमकी देंगे, दुनिया को ऐसे हालात में नहीं जाने दे सकते। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस झड़प में 7 जेट विमान गिराए गए थे, जबकि पिछले महीने उन्होंने कहा था कि 5 गिराए गए। कुल मिलाकर ट्रंप ने फिर मोदी को झूठा साबित करने की कोशिश की, क्योंकि मोदी कह चुके हैं कि उनकी बात तो हुई, लेकिन उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ, उसमें भी उन्होंने पहले फोन नहीं उठाया। ऐसा कुछ कहा था कि मैं उपलब्ध नहीं था, मैं बाहर था, उसके बाद मैंने फोन किया। लेकिन ट्रंप उनकी बात पर पलटवार करके कह रहे हैं कि मेरी बात मोदी से हुई और मैंने धमकी भी दी कि ऐसा टैरिफ लगाऊंगा कि दिमाग चकरा जाएगा, दिमाग घूम जाएगा। अब इसी बात पर करेंगे चर्चा और समझेंगे ट्रंप का असली मकसद क्या है, क्यों वो धीरे धीरे नए नए दावे कर रहे हैं और क्यों पीएम मोदी उनको जवाब तरीके से नहीं दे रहे हैं जैसे चीन ने दिया था। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यनिधि का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब वो बताएंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और मोदी की चुप्पी पर ये क्या चल रहा है। आशुतोष सर, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या चल रहा है। दरअसल ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली बन के उभर गया है। मैंने भी आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप का ये जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से उन्होंने बातें की हैं, उसको सुना था और सुनने के बाद मुझे थोड़ी हंसी भी आई, थोड़ा मुझे अपने आप में अफसोस भी हुआ और मुझे लगा कि जिस तरीके से ट्रंप लगातार बोल रहे हैं, उनको तो कड़ा जवाब दिया ही जाना चाहिए था और भारत की तरफ से कड़ा जवाब नहीं दिया जा रहा है। देखो, 2-3 चीजें उन्होंने कही। उन्होंने इस बात को, वो दरअसल उस बात का क्रेडिट लेना चाहते हैं कि दुनिया के अंदर जो युद्ध हो रहे हैं उनको खत्म करने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो दुनिया के अब तक के सबसे बड़े पीस मेकर हैं। उन्होंने बातचीत यूक्रेन पे शुरू की थी और यूक्रेन पे कहा था कि तृतीय विश्व युद्ध भी हो सकता है और लगातार हम उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में फिर उन्होंने भारत और पाकिस्तान का जिक्र किया और ये कहा कि दोनों न्यूक्लियर पावर स्टेट्स हैं और क्या तुम लोग एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हो। और उस संदर्भ में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कहा कि दरअसल ये फौरन बंद होना चाहिए और अगले 24 घंटे के अंदर आप मुझे इस बात का जवाब देंगे और अगर बंद नहीं हुआ तो फिर ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और बहुत दिक्कत होगी। और उनका ये कहना है कि उनके हिसाब से कि 5 घंटे के अंदर ही हमें जानकारी मिल गई कि दरअसल अमेरिका और पाकिस्तान और भारत के बीच का जो युद्ध है, सीज फायर उनके बीच में हो गया है। तो जो अब ये जो दावा ट्रंप कर रहे हैं, कभी कभी तो लगता है कि इसमें यकीन करें या यकीन ना करें। और हम सब लोगों को अपने देश के प्रधानमंत्री पर, अपने देश की सरकार के ऊपर यकीन होना चाहिए अगर कोई बात कह रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि उनकी जेडी वांस से बात हुई थी और आपने भी उस बात का जिक्र किया कि जब जेडी वांस उनको फोन किया था, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, तब उस वक्त वो एक मीटिंग में थे और मीटिंग से निकलने के बाद उन्होंने जेडी वांस को फोन किया और कहा कि आपका फोन आया था। और तब जेडी वांस ने उनको कहा कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ही गंभीर हमला करने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर वो गंभीर हमला करने वाला है तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये बात प्रधानमंत्री जी ने अपने स्तर पे कही है और लगभग इसी तरीके की मिलती जुलती बात जयशंकर ने भी कही है। जयशंकर ने भी इस बात को माना है कि जेडी वांस से बातचीत हुई है। इसके अलावा अमेरिका के जो विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भी बातचीत हुई है, लेकिन किसी ने भी इस बात को कंफर्म नहीं किया है भारत की तरफ से कि दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से मोदी की कोई बातचीत हुई या बातचीत नहीं हुई। ये तो मोदी भी जी, प्रधानमंत्री जी भी मान रहे हैं कि उपराष्ट्रपति से बात हुई है, विदेश मंत्री भी मान रहे हैं उपराष्ट्रपति से बात हुई है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति से बात हुई है। और पाकिस्तान ने क्या हिंट किया उसका भी जिक्र किया गया है। लेकिन कहीं भी इस बात का किसी तरीके से कोई
स्पष्टीकरण नहीं है, ना कोई कंफर्मेशन है कि दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट कोई फोन आया हो। इस बात की कोई पुष्टि नहीं है। इसलिए मुझे हाँ, ये संभव हो सकता है कि ट्रंप ने जेडी वांस के थ्रू नरेंद्र मोदी को यह बात कहलवाई हो कि ट्रंप साहब ऐसा ऐसा सोचते हैं और ऐसा ऐसा कह रहे हैं, और यह बात जेडी वांस ने प्राइम मिनिस्टर को कन्वे की हो और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसका जवाब दिया हो। लेकिन कंफर्मेशन ना तो अमेरिका ट्रंप की तरफ से तो लगातार कहा जा रहा है, लेकिन भारत की तरफ से इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। लिहाजा लेट्स टेक दिस वर्ड विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। लेकिन सवाल एक है, और जो मैं लगातार सवाल उठा रहा हूं, कि जब ट्रंप लगातार इस तरीके की अपमानजनक बातें, बहुत ही छिछली बातें जब वो भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में कह रहे हैं, और एक तरीके से इसका अर्थ यही है कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को धमकाया, उनको धमकी दी कि अगर आप 24 घंटे के अंदर अगर नहीं होगा तो आपके ऊपर जबरदस्त तरीके से हम टैरिफ लगाएंगे। और उसके बाद संदेश ये जा रहा है कि भारत ने 24 घंटे का भी इंतजार नहीं किया और 5 घंटे के अंदर ही भारत और पाकिस्तान के बीच में सीजफायर हो गया। अब ये जो सेंटेंस है, मुझे लगता है कि अब तक ट्रंप ने जो भारत के संदर्भ में, सीजफायर के संदर्भ में, ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में, और भारत और ट्रंप और मोदी के संदर्भ जितनी बातें कही हैं, उनमें सबसे ज्यादा डैमेजिंग बात ये है। और कभी कभी तो ये लगता है कि क्या वाकई में ट्रंप कोई इशारा करना चाह रहे हैं, या कोई टैरिफ के मसले पे कोई जबरदस्त तरीके से दबाव बनाना चाह रहे हैं, या वो दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दुनिया के सबसे बड़े पीस मेकर है, और जैसा कि लोग कहते हैं कि वो नोबेल प्राइज जीतना चाहते हैं। पाकिस्तान ने तो उनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट भी कर दिया है। तो इन सब के बीच में मुझे लगता है कि असली सवाल इसी बात को लेकर है कि अगर ट्रंप इस तरीके की बातें कर रहे हैं जो भारत के प्रति अपमानजनक है, भारत के प्रधानमंत्री को एम्बैरेस करता है, तो फिर भारत के प्रधानमंत्री को इसका तगड़ा जवाब देना चाहिए। चुप्पी इस सवाल का जवाब नहीं हो सकती। जैसे उन्होंने चीन पर लगाया, शी जिनपिंग ने क्या किया, उन पर उल्टा लगा दिया कि आप हमारे ऊपर लगाएंगे तो हम आपके ऊपर लगा देंगे, आपका सामान हमारे यहाँ महंगा हो जाएगा। तो जो मोदी जी कहते हैं कि स्वदेशी खरीदिए, खुद भारत में बना हुआ खरीदिए, तो खुद ब खुद भारत के लोग, भारतीय लोग खुद का खरीदेंगे, अमेरिका का नहीं खरीदेंगे, क्योंकि अमेरिका का सामान महंगा हो जाएगा। तो आप केवल विदेश मंत्री लगातार ये बात कह रहे हैं कि अन्यायपूर्ण है, अन्यायपूर्ण है। जो और बात तो हो नहीं रही, कोई लगातार कोई जवाब तो दे नहीं रहे कि आप पर भी हम लगा देंगे ऐसा जवाब, क्योंकि ट्रंप का है पहले धमकाते हैं और अगर धमकी सामने से आ गई तो फिर नरम पड़ते हैं। तो मोदी जी, जो गुजरात का जो सोशल मीडिया पे चला है, गुजरात का शेर, वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना, वैसा क्यों कर रहा है? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये तो अब वही जवाब दे सकते हैं या उनकी सरकार की तरफ से कोई जवाब आ सकता है। लेकिन एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति उस वक्त पैदा हो रही है, एक अजीबोगरीब इत्तेफाक भी देखने को मिल रहा है कि आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी है और उसमें फ्रंट पेज पे खबर छपी जिसपे ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप के 4 फोन कॉल आए और उन्होंने इस फोन कॉल को रिसीव नहीं किया। ये जर्मन अखबार ने दावा किया है। ये खबर जो है वो जो टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखी गई है उसका सोर्स है जर्मन का अखबार, कि जर्मनी में इस तरीके की एक बड़े अखबार में इस तरीके की खबर छपी है कि ट्रंप ने 4 बार प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन किया और मोदी जी ने उस फोन कॉल को रिसीव नहीं किया या उसका जवाब देना उचित नहीं समझा। साथ में साथ ये भी कहा गया कि इससे मिलती जुलती या इसी तरीके की खबर जो है वो जापान के किसी अखबार में भी छपी थी। अब जापान की किसी अखबार का सोर्स दिया जा रहा है, जर्मनी के किसी अखबार का सोर्स दिया जा रहा है, लेकिन भारत में इस तरीके की कोई जानकारी नहीं है। जो टाइम्स ऑफ इंडिया ये कहता है कि दरअसल इसके संदर्भ में जब अमेरिका की विदेश मंत्रालय से इस बारे में पूछताछ की गई, इस खबर को कंफर्म करने के लिए, उनका वर्जन जानने के लिए जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई, तो ना तो अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इस खबर का खंडन किया और ना ही इस खबर को सत्यापित किया। अब ये 2 चीजें बिल्कुल अद्भुत स्थिति पैदा करती हैं। एक तरफ ट्रंप ये कहते हैं और ट्रंप जो बात कह रहे हैं उसका सीधा सा अर्थ है कि देश के प्रधानमंत्री को वो गलत रोशनी में पेश कर रहे हैं और ये संदेश जा रहा है कि दरअसल वो देश के प्रधानमंत्री को उन्होंने धमकाया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी बातों में आ गए और उसके बाद 5 घंटे के अंदर उन्होंने सीजफायर कर दिया या अमेरिका की बात मान ली। और उसी के बरक्स, उसी के समानांतर ये खबर भी अखबार में छपती है और उस खबर में कहा जा रहा है प्रधानमंत्री ने उनका फोन नहीं उठा रहे पिछले कुछ दिनों से। तो ये दोनों खबरें क्या एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? क्या इन दोनों खबरों का एक दूसरे से कोई रिश्ता है? और अगर यह खबर सच है जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखी है और ये खबर अमेरिकी डेडलाइन से आई है, वॉशिंगटन, उनके चिदानंद राजगट्टा करके उनके संवाददाता जो अमेरिका में है, उन्होंने यह खबर लिखी है, तो
ये दो चीज बहुत गंभीरता के साथ इशारा कर रहा है। एक तो ये कि भारत के प्रधान, अगर ये खबर सच्ची है तो, कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका को स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि वो उनके आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है, और जिस तरीके की व्यापार संधि की वो बात कर रहे हो, जिस तरीके से भारत के ऊपर ये दबाव डाल रहे हैं कि भारत अपना डेयरी और कृषि सेक्टर खोल दे, वो उनके लिए संभव नहीं है। एक तो ये संदेश है, लेकिन दूसरा इसका जो ज्यादा डैमेजिंग असर वो ये है कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में टोटल कम्युनिकेशन गैप पैदा हो गया है, जिसे कहते हैं ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी उनके बीच में बातचीत पूरी तरीके से खत्म हो गई। अगर बातचीत खत्म हो गई है तो ये ज्यादा गंभीर सवाल पैदा करता है, क्योंकि इससे भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो गड़बड़ी आ रही है वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गई है जहां उसके फौरन ठीक होने की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं पड़ती है। और अगर ऐसा होता है तो फिर आने वाले दिनों में भारत के ऊपर अमेरिका का और अमेरिकी जो व्यापार है उसका बहुत असर पड़ने वाला है। जब हम आपसे बातचीत इस वक्त कर रहे हैं उस वक्त 27 अगस्त का दिन है, और आज की तारीख से ही जो अमेरिका ने रूस से ऑयल खरीदने के एवज में 20% का एक्स्ट्रा या एडिशनल टैरिफ लगाया था, उसके लागू होने का दिन स्पष्ट हो गया है। और मैं सुबह के अखबार जब पढ़ रहा था तो मैंने ये देखा कि कई सारी ऐसी कंपनीज और फैक्ट्रीज हैं जो टेक्सटाइल का काम करती हैं, दूसरे तरीके का काम करती हैं, वहाँ एक बड़ा संकट खड़ा होता दिखाई पड़ रहा है। वहाँ प्रोडक्शन काफ़ी हद तक रुकता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि 50% का जो ये टैरिफ है ये उनके व्यापार को वायबल नहीं बनाता है, और इसका फ़ायदा, अगर भारत का सामान अगर महंगा हो जाएगा तो इसका फ़ायदा वियतनाम, बांग्लादेश और चीन जैसे दूसरे देशों को होगा और भारत को नुकसान होगा। तो एक तरीके से जो 50% के टैरिफ की जो सीमा अवधि या तय की गई थी वो भी अब खत्म हो गई है। उस वक्त ट्रंप का ये बयान आना कि हमने उनको एक तरीके से धमकाया और वो मान गए, और अखबार में ये खबर का छपना कि ट्रंप ने 4 बार फोन किया था, प्रधानमंत्री मोदी ने उनका जवाब नहीं देना उचित नहीं समझा, ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसी स्थिति पैदा करती हैं जो दिखाती है कि भारत की विदेश नीति एक बहुत बड़े संकट से इस वक्त गुजर रही है, और अमेरिका से एक तरीके से उनका टोटल कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो गया है। और ये भारत की विदेश नीति की अच्छी बात नहीं है, क्योंकि डिप्लोमेसी में कभी भी कम्युनिकेशन खत्म नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन बने रहना चाहिए। आखिरी सवाल, और मैं चाहता हूं कि आप उत्तर इसका संक्षिप्त तरीके से दें क्योंकि समय भी हो चुका है। अब क्या होने वाला है? मोदी जी चुप रहेंगे, ट्रम्प लगातार ऐसी बातें करते रहेंगे, एक के बाद एक नए दावे कर रहे हैं। अब उन्होंने सीधे कहा कि मोदी से बातचीत हुई और मैंने मोदी को धमकी दी। अब आगे क्या कह देंगे वो? देखिए, अब इस खबर के आने के बाद मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। मैं कह रहा हूं देना चाहिए, और जवाब देते या नहीं देते ये अलग तरीके का प्रश्न है। इसीलिए मैंने दोनों खबरों को जोड़कर सामने रखने की कोशिश की कि अखबार में खबर का छपना कि 4 बार फोन किया, मैंने जवाब नहीं दिया, और ट्रंप का ये कहना मैंने एक तरीके से धमकाया और उन्होंने 5 घंटे के अंदर बात की। ये दोनों खबरें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। रूस के साथ जो हमारा समझौता है, जिसके अंतर्गत हम उनसे तेल खरीद रहे हैं, उसको लेकर ट्रंप ने अपना दांव चल दिया है। उन्होंने दस्तखत कर दिया है, यानी कि भारत पर 25% टैरिफ सिर्फ रूस वाले मुद्दे पर। इससे पहले 25% टैरिफ वैसे ही लगा हुआ, यानी कि अब अमेरिका से भारत को मिल रहा है 50% टैरिफ यानी शुल्क का तोहफा। और उसका परिणाम क्या है दोस्तों? उसका परिणाम आज शेयर बाजार में देखने को मिला। आपकी स्क्रीन पर देखिए अडानी के न्यूज चैनल की सुर्खी हेडलाइन क्या कह रही है। यहां पर वो क्या कह रहे हैं? स्टॉक मार्केट टुडे, अमेरिकी टैरिफ से घबराया शेयर बाजार, सेंसेक्स 600 अंक टूटा, निवेशकों की बढ़ी चिंता। इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि दरअसल निवेशकों की चिंता क्या है, क्यों बीएसई, निफ्टी सब गोते खा रहे हैं। उन्हें इस बात का डर है कि त्योहारों का मौसम आ रहा है, ऊपर से ट्रंप ने लगा दिए हैं 50% टैरिफ। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो ट्रंप जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रचार तंत्र ने यज्ञ किए थे, वो डोनाल्ड ट्रंप जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट तक मांगा था, वो डोनाल्ड ट्रंप जिसे भारत ने कोरोना लहर की शुरुआत में भारत बुलाया था और माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया था, आखिर वो अमेरिका बार बार भारत का अपमान क्यों कर रहा है? वो अमेरिका भारत के हितों के खिलाफ क्यों काम कर रहा है उन मामलों में जहां भारत को जबरदस्त नुकसान होने वाला है? और यही असर आप शेयर बाजार में देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात, भारत अपनी तरफ से इतना बेबस है, वो 2 चीजों से पता चलता है। पहली बात, याद कीजिएगा कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री ने क्या कहा था
कि बेशक मुझे इसकी निजी कीमत चुकाना पड़े, मगर मैं किसानों पर आंच नहीं आने दूंगा। अब ये निजी कीमत से उनका क्या मतलब है? क्योंकि आप जानते हैं कि अडानी के खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट पहले से ही अमेरिका की अदालत में, और उस गिरफ्तारी वारंट को लेकर अब तक भारत सरकार ने गौतम अडानी को समन जारी नहीं किया है। पत्रकारों को समन देते हैं, विपक्षी दलों को भी समन देते हैं, मगर अपने परम मित्र गौतम अडानी को समन नहीं देते हैं। तो एक तरफ वो गिरफ्तारी वारंट है, उस पर कोई खबर नहीं है, दूसरी तरफ रूस को लेकर अमेरिका ने दबाव बना दिया है। मगर शेयर बाजार में क्या हाहाकार मचा हुआ है, पहले इस पर गौर किया जाए दोस्तों। आपके स्क्रीन पर आज यानी मंगलवार सुबह भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में खुला। शुरुआती कारोबार में 9:30 बजे ही सेंसेक्स 608.73 अंक यानी 0.75% टूटकर 81,027.18 पर आ गया, जबकि निफ्टी 183.10 अंक यानी 0.73% गिरकर 24,784.65 पर पहुंच गया। यह गिरावट सीधे सीधे अमेरिका के टैरिफ फैसले से जुड़ी है। ट्रंप की 50% टैरिफ धमकी का बाजार पर असर। वॉशिंगटन की ओर से सोमवार देर रात नोटिस जारी किया गया कि बुधवार से भारत से आने वाली कई सामानों पर 50% तक का टैरिफ लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ संकेत दिए कि अब इंडियन गुड्स पर भारी टैक्स लगाया जाएगा। इसी डर से आज एशियाई बाजारों के साथ साथ भारतीय बाजार भी दबाव में खुले। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत की तौहीन कर रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने हमें पाकिस्तान के साथ बराबर खड़ा कर दिया। जी हां, एक बार फिर कहा कि मैंने ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध रोका, और हमारे विदेश मंत्री खामोश हैं, हमारे प्रधानमंत्री खामोश। सुनिए, शायद 30वीं या न जाने 35वीं बार या 40वीं बार डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को दोहराया कि मैंने 7 जंगें रुकवाई, जिसमें भारत और पाकिस्तान की जंगें थी, वहां प्लेन्स गिर रहे थे और मेरी वजह से सब हुआ है। सुना जाए। But we stopped a lot of wars, including, you think about it, India and Pakistan, which was probably 2 weeks away from being a nuclear war. They were shooting down airplanes all over the place. So I'm very proud of that. इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि शेयर बाजार का क्या हाल है दोस्तों, खबर आपके स्क्रीन पर। ट्रंप ने चला ही दी कलम, रूसी तेल खरीद पर 50% टैरिफ लगाने का नोटिस जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया भारत का प्लान। यही तो हम नहीं जानते कि भाई भारत का प्लान क्या है। यानी कि गोदी मीडिया लगातार कोशिश कर रहा है प्रधानमंत्री को बचाने की। प्लान क्या है? आपके सामने शेयर बाजार के हालात हैं। इंतजार कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि शेयर बाजार के क्या हालात हैं। मगर यह खबर जिसमें रूस को लेकर बाहां मरोड़ रहा है अमेरिका, आपकी स्क्रीन पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत से होने वाले आयात पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने के संबंध में एक नोटिस जारी किया है। जुर्माने के तौर पर लगाया गया यह टैरिफ 27 अगस्त को 12:01 पर लागू किया जाएगा। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि नए टैरिफ रूसी संघ की सरकार द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को धमकियों के जवाब में थे और भारत को उस नीति के हिस्से के रूप में टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि होमलैंड सिक्योरिटी ने अपने बयान में क्या कहा है, आपके स्क्रीन पर। उनका कहना है कि इस दस्तावेज के अनुबंध में निर्धारित शुल्क यानी टैरिफ भारत के उन उत्पादों के संबंध में प्रभावी हैं जो उपभोग के लिए दर्ज किए गए हैं या उपभोग के लिए गोदाम से 27 अगस्त 2025 को पूर्वी डेलाइट समय 12:01 या उसके बाद निकाले गए हैं। यानी कि रूस को लेकर अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है और दूसरी तरफ हमारे शेयर बाजार में हाहाकार है। मगर बड़ा प्रश्न, क्या सरकार के पास कोई प्लान है? शेयर बाजार में हाहाकार इसलिए मचा हुआ है क्योंकि त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है। अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया है, यानी कि बुनियादी महंगाई पर असर पड़ेगा। डॉलर के मुकाबले रुपया फिर कमजोर पड़ेगा। आपके स्क्रीन पर बीएसई सेंसेक्स में या शेयर बाजार में किस तरह का हाहाकार, गौर किया जाए। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1% से ज्यादा गिरावट। निफ्टी पर आज बजाज ऑटो, HUL, हीरो मोटर कोर और टीसीएस जैसे बड़े शेयरों में बढ़त देखने को मिली। वहीं डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे शेयर नुकसान में रहे। सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1% से ज्यादा उसमें गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे थे। निफ्टी फार्मा सबसे ज्यादा 1.5% लुढ़का। मार्केट में बिकवाली का दबाव लगभग सभी सेक्टर्स पर दिखा। सबसे ज्यादा गिरावट
निफ्टी फार्मो में रही, जो 1.5% टूटा। इसके बाद निफ्टी हेल्थ केयर 1.49% और निफ्टी रियलिटी 1.03 गिरा। वहीं अन्य लूजर्स में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 0.94%, निफ्टी मेटल 0.95%, निफ्टी प्राइवेट बैंक 0.92%। इस तरह से लगातार ये फिसलन, लगातार ये गिरावट देखी जा रही है। ऑटो, सी फूड सेक्टर जैसी इंडस्ट्रीज का मुनाफा घट सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर अमेरिका के साथ ट्रेड डील नहीं होती या टैरिफ कम नहीं होता तो 48.2 अरब डॉलर के निर्यात पर सीधा असर पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी है जिससे अमेरिका ने अभी इस सूची से बाहर रखा। अमेरिका के इस टैरिफ का असर आईटी, फार्मास्यूटिकल्स यानी फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पर नहीं होगा। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स को सेक्शन 332 के तहत छूट मिली है। जब तक इसकी घोषणा नहीं होती तब तक अमेरिका को निर्यात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वही फार्मा पर मौजूदा टैरिफ 0 है, लेकिन ट्रंप ने 18 महीने में 150 के बाद 250% टैरिफ की धमकी दी है। जब तक ये लागू नहीं होता तब तक छूट मिलती रहेगी। आईटी इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर का पार्ट है, इसलिए वो अभी 50% टैरिफ के दायरे में नहीं आती। अमेरिका को कुल जो निर्यात है भारत का वो 10.59 लाख करोड़ का है। इसमें मशीनरी 1.68 लाख करोड़ की है जो 22% के आसपास है। इलेक्ट्रॉनिक्स 1.28 लाख करोड़ की है जो 16-17% की बैठती है। ड्रग्स और फार्मा 0.92 लाख करोड़, 0.92 लाख करोड़ 12% के आसपास बैठती है। रत्न और ज्वेलरी 0.87 लाख करोड़ जो 11-11.5% बैठती है। रेडीमेड गारमेंट्स 0.82 लाख करोड़ जो करीब 11% बैठती है। केमिकल्स 0.37 लाख करोड़ जो 5% के आसपास है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट 0.36 लाख करोड़ जो करीब 5% के आसपास है। और अन्य 1.29 लाख करोड़ जो करीब 17% के आसपास है। इस पे आम आदमी कहाँ हिट होगा? जो बिजनेस रिलेटेड पोर्टल्स है उनके अनुसार भारत से अमेरिका को सबसे ज्यादा ज्वेलरी, कपड़े, मशीनरी और केमिकल एक्सपोर्ट किए जाते हैं। 50% टैरिफ से अमेरिका में ये चीजें महंगी हो जाएगी और वहां से ऑर्डर मिलना कम हो जाएंगे। ऑर्डर कम होने से कंपनियों को अपना प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा, जिसमें छटनी हो सकती है, यानी इन सेक्टर्स में नौकरियां जाने का खतरा है। हालांकि किसी सेक्टर से इसकी नौकरियां जाएगी इसका अंदाज अभी लगाना मुश्किल है, लेकिन ज्वेलरी हो गई, कपड़ा हो गया, मशीनरी हो गई, केमिकल हो गई, ये लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज है। सरकार की कमाई और जीडीपी घटेगी। 50% टैरिफ लगने से अमेरिका को होने वाला निर्यात कम हो जाएगा। इससे सरकार को निर्यात से होने वाली कमाई में कमी आएगी। वहीं एक्सपोर्ट्स है उनका अनुमान है कि भारत की जीडीपी की ग्रोथ 0.2% से 0.6% तक कम हो सकती है। इसके अलावा सरकार को अपनी व्यापार नीति में बदलाव करना पड़ेगा। भारत की बर्बादी शुरू, टैरिफ लगते ही भारतीय मैशत गिरना शुरू हो गई। जैसा कि आपने भी वीडियो में देख लिया होगा किस तरह भारतीय मीडिया चीख चला रहा है। आज के लिए इतने, मजीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखने तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।